ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने लैंड बिल को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार नए सिरे से जमीन अधिग्रहण बिल ला सकती है, जिसमें विपक्ष के सुझावों को शामिल किया जा सकता है। इससे पहले संसद के मानसून सत्र को लेकर आज लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। संसद के मानसून सत्र में घमासान के आसार को देखते हुए सरकार और विपक्ष दोनों अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। कल से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, उससे ठीक पहले आज बैठकों का दौर जारी है। सबसे पहले सुबह 10 बजे सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें 41 नेता आए। हालांकि एआईएडीएमके और टीएमसी के नेता नहीं आए। उसके बाद स्पीकर ने सभी दलों की बैठक बुलाई और शाम को एनडीए के घटक दलों की बैठक है, जिसमें असली रणनीति तय होनी है। वेंकैया के मुताबिक सर्वदलीय बैठक में 29 पार्टियों के लोगों ने कहा कि संसद के काम में रुकावट नहीं आनी चाहिए। शुरू में कांग्रेस ने कहा जब तक कुछ मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे वो सदन को चलाने में वो मदद नहीं कर पाएंगे, ऐसा कहा। मगर बाद में 29 पॉलिटिकल पार्टीज ने एक स्वर में, मेरे ख्याल से सबने कहा पार्लियामेंट ठीक तरह से चलना चाहिए। हमारे साथ लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी हैं। सुमित्रा जी, जिस तरह से सर्वदलीय बैठक खत्म हुई है, उसको लेकर क्या आपको लगता है? देखो, अपने अपने इश्यू तो हर एक के पास है, लेकिन ये भी लगता है जिस तरीके से आज मुझे वहां मीटिंग में ही हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने सबको कहा है कि वी आर रेडी टू डिस्कस द थिंग, तो उस वर्ष अनुसार अगर किसी व्यवस्थित रूल के अंतर्गत, प्रस्ताव के अंतर्गत अगर कोई बात आती है तो हो सकता है चर्चा हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर रुख है कि जो व्यापम घोटाला, ललित गेट जैसे मुद्दे को लेकर है, विपक्ष के नाते हर एक का अपना अधिकार है। सर्वदलीय बैठक में जमीन अधिग्रहण बिल को लेकर चर्चा हुई, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि लैंड बिल पर आगे बढ़ना जरूरी है। सब लोग मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, ये सबका दायित्व बनता है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। और सरकार के ओर से मैंने सबको आश्वासन दिया, सरकार सभी विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार है, कोई छिपाने का उद्देश्य नहीं है। अहम बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने लैंड बिल को समर्थन देने के संकेत दिए हैं। रामगोपाल यादव ने कहा कि उनकी पार्टी लैंड बिल से सहमत तो नहीं, लेकिन कुछ संशोधन होते हैं तो बात बन सकती है। लैंड बिल जो इन्होंने संशोधन किया है उससे समाजवादी पार्टी सहमत नहीं है। उसमें गवर्नमेंट अगर कुछ पीछे हटेगी तो हो सकता है कि कोई काम बने, लेकिन अभी इन्होंने अनावश्यक कई संशोधन कर दिए हैं जिस पर समाजवादी पार्टी सहमत नहीं हो सकती। उधर कांग्रेस ने फिर धमकी दी कि संसद चलाना है तो व्यापम घोटाले और ललित गेट में शामिल लोगों का इस्तीफा लें। लेकिन वेंकैया नायडू ने साफ कर दिया कि किसी ने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। पार्लियामेंट से पहले जो लोग ललित गेट में इन्वॉल्व हैं और जो व्यापम में इन्वॉल्व है उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको एक्शन लेना चाहिए, उनसे इस्तीफे लेने चाहिए। There is no question of accepting any ultimatum. Nobody can dictate to Parliament. Parliament is sovereign. We are an independent country, and this government has got a clear-cut majority. कोई इस्तीफा नहीं होगा, इसका मतलब माना जाए सरकार की तरफ से? इस्तीफा का सवाल कहां से आया? राकेश कुमार सिंह और यतेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।